चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें हम ग्रिफिन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रिफिन की स्टोरी पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसने एक रेयर ड्रग को डेवलप किया, वो इनविजिबल हो गया, पर क्या उसकी जो डिस्कवरी थी एक्चुअल में वो उसने उसको मिसयूज़ किया, यूज़ किया, और किस तरीके से वो हमें एक लेसन दे के गई। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। जो दो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, स्टार्टेड करते हैं, बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। कैसा लगेगा अगर तुम किसी सड़क पे चल रहे हो और उस सड़क पे अचानक से पैर के निशान आ रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी के पैर के निशान आ रहे हैं, और उस वो जो मिट्टी के निशान है वो तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि किसके हैं, वो निशान हैं और वो एक के बाद एक और बढ़ते जा रहे हैं, पर तुम्हें पता नहीं चल रहा है वो कौन है। और वही उन बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ, कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, ताज़ा ऐसे पैर के निशान जो अभी अभी कोई मिट्टी या कीचड़ में से निकला हो और उसके पैरों के निशान, इम्प्रिंट्स मतलब निशान, और पेयर ऑफ बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव के पैरों के निशान वहाँ पर आ रहे थे। What was a barefooted man doing on the steps of a house? जो barefooted man था, barefooted मतलब नंगे पाँव वाला जो इंसान था जिसने पैरों में कुछ नहीं पहन रखा था, वो स्टेप्स मीन सीढ़ियों पर, उस घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था, एक्चुअली क्या था, वो उन घर की सीढ़ियों से भाग के आ रहा है। ये स्टोरी थोड़ी सी अलग है, इसमें बीच बीच में कुछ इंसिडेंट डाल रखे हैं और फिर आपको फिर कुछ और बता रखा है, तो इस तरीके की है। एक्चुअली हुआ क्या था, वो भाग रहा था एक घर से, और उस घर से भाग रहा था तो उस सीढ़ियों, वो जो रास्ते में से जब वो जाता है तो वो एक मडी एरिया में जाता है, जिसके कारण उसके प्रिंट्स आ जाते हैं। तो बताते हैं वो घर पे क्या कर रहा था, इन द मिडल ऑफ लंडन, वो घर लंदन में था। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ था। एज द गेज, जैसे कि वो उसको घूर रहे थे, गेज मीन्स बहुत चौकन्ना, बहुत हैरानी के साथ किसी को घूरना। एज द गेज, जैसे कि वो बच्चे घूर रहे थे, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आई, उनकी रिमार्केबल मतलब जानी, बिल्कुल मतलब एकदम हैरान कर देने वाले, जिसके ऊपर एकदम से किसी का निशान ध्यान जाए, तो एक रिमार्केबल साइट मतलब नज़र पड़ती है उनकी आंखों पर। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक फ्रेश फुट मार्क आता है, बिल्कुल फ्रेश पैरों के निशान आते हैं, शायद कहीं से भी, ऐसा लग रहा था पता नहीं नोवेयर कहाँ से आ रहे हैं, नोवेयर कहीं से नहीं आ रहे हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और जब उन्होंने उन फुटप्रिंट्स को क्या करा, फॉलो किया, तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक पैर के निशान, फिर दूसरे पैर के निशान, फिर इस तरीके से वो उसको क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप, जैसे जैसे वो स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे थे, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, वो कहाँ पहुँच गए, स्ट्रीट की तरफ पहुँच गए, एक गली में पहुँच गए। द बॉयज़ फॉलोड, बॉयज़ ने उन्हें फॉलो किया। फैसिनेटिंग, वो बड़े हैरान थे, बड़े आश्चर्यचकित थे। अनटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, कि जो मडी इंप्रेशंस थे वो क्या होते जा रहे थे, फेंटर एंड फेंटर होते जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट, कि जब आप नहा कर आते हैं, आपके पैर गीले होते हैं और आप वरांडा में पैर रखते हैं, तो आप जैसे जैसे पैर रखते हैं तो पहला इम्प्रिंट क्या होता है, बहुत डार्क होता है ना, फिर धीरे धीरे वो इम्प्रिंट क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट होने लग जाता है, वाटर का इम्प्रिंट फेंटर होने लग जाता है ना, तो उसी तरीके से उसमें भी हो रहा था। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और एट द लास्ट वो डिसअपियर हो जाता है ना, तो उसी तरीके से वो इम्प्रिंट्स भी क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, ये जो एक्सप्लेनेशन अगर कोई इस मिस्ट्री रहस्य की जानना चाहे तो बिल्कुल वो सिंपल होगी। द bewildered बॉयज़, वो बिल्कुल किसी से भी ना डरने वाले, बेसुख बेचैन, बिल्कुल मतलब धड़ल्ले से चलने वाले वो जो लड़के थे, हैज़ बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी डिस्कवर किया था कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को क्या कर दिया जाए, ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, मीन्स इनविजिबल कर दिया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that a human body could be invisible. उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, ग्रिफिन। तो ग्रिफिन ने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करे ये प्रूफ करने के लिए कि एक ह्यूमन बॉडी को क्या किया जा सकता है, इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली ही स्वैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और फाइनली उसने क्या किया, स्वैलोड मीन्स निगल ली कुछ रेयर ड्रग्स, मीन्स रेयर तो होगी, इन्वेंटेड थी क्योंकि उसकी रेयर ड्रग्स थी। एंड हिज बॉडी बिकेम्स एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। आर यू एबल टू सी थ्रू द ग्लास, देख सकते हो ना ग्लास के आर पार, उसी तरीके से उसकी बॉडी भी क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, वो ट्रांसपेरेंट तो हो गई, पर जैसे कि मिस्टर इंडिया में दिखाया गया है कि कोई वो ट्रांसपेरेंट तो हो गया था, पर साथ ही साथ जब कोई भी उसे टकराता था तो फील होता था कि हाँ कोई आगे खड़ा है, पर उसकी बॉडी क्या थी, ग्लास की तरह हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, पर सॉलिड एज ग्लास ही रही। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, कौन, ग्रिफिन। वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, वो क्या कौन था, एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस मतलब कानूनों को तोड़ने वाला इंसान था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके लैंडलॉर्ड उसे बिल्कुल भी पसंद
नहीं करते थे। ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसे जैसे ना तैसे क्या उसे छुटकारा पाना चाहते थे। इन रिवेंज, जिसके अच्छा हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और वो उसे हमेशा ही इग्नोर करते थे, उसे छुटकारा पाना चाहते थे। इन रिवेंज, जिसके बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, क्या कर दिया उसने उससे बदला लेने के लिए, उनके घर में आग लगा दी। किसी घर में? लैंडलॉर्ड के घर में, जिसमें वो खुद भी रहता था। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और जब वो वहाँ से भाग रहा था, एक्चुअली हुआ क्या था इस स्टोरी में अगर हम करें तो वो रेयर ड्रग्स को डेवलप करने के लिए डेवलप कर कहाँ आया था, एक विलेज में आया था जिसका नाम इपिंग था, ठीक है, इपिंग या आईपिंग जैसे तुम कहो, IPING, ठीक है, इपिंग था। तो उस विलेज में वो आया था रहने के लिए। अब एक्चुअली वो एक विलेज था और उस मौसम में वहाँ ज़्यादा लोग आया नहीं करते थे रहने के लिए, ज़्यादा लोग उस गांव में उस टाइम पर रहने नहीं आया करते थे। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल, उसने उसे अलाउ कर दिया, उसे रख लिया। और पर वो बड़ा ही स्ट्रेंज था, क्योंकि जब वो आया था अपने साथ फुल ऑफ बॉटल्स लेके आया था, छोटी छोटी बॉटल्स होती है ना टेस्ट ट्यूब्स टाइप, तो वो टेस्ट ट्यूब्स लेके आया था बहुत सारे। साथ ही साथ वो पूरा का पूरा रैप था किससे, बैंडेजेस से, जैसे मम्मीज होती है ना उसे बैंडेजेस से रैप कर देते हैं, ऐसे वो रैप था। उसने आंखों पे बड़े से चश्मे लगा रखे थे, एक बड़ी सी हैट लगा रखी थी, ब्रिम्ड हैट लगा रखी थी, और एक फॉल्स नोज लगा रखी थी, वही अपीयर था। उसने बताया, उन्हें एक्सप्लेन किया कि भाई मेरा भी अभी थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो इसलिए मेरे साथ ये ऐसी ट्रेजेडी हो गई और इस तरीके से मैं ऐसी हालत में हूँ, और मैं यहाँ पर अपना कुछ काम करने के लिए आया हूँ, अपने काम के सिलसिले में आया हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी मुझे यहाँ आकर क्या ना करे, डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए उसे पसंद नहीं था। पर मिस्टर और मिसेस हॉल को वो बड़ा अजीब सा तो लगा था, पर साथ ही साथ उसने पेमेंट कर दी थी, है ना, और एडवांस पेमेंट दे दी थी, तो इसलिए उसने उसे अलाउ कर दिया था। अब यहाँ पर वो जो मिसेस हॉल थी ना, वो हमेशा जांच पड़ताल करती रहती थी कि वो रूम में क्या कर रहा है, आवाज़ ठीक है, या फिर वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है ना, तो वो हमेशा जांच पड़ताल करती रहती थी, क्योंकि उसे जानना था कि एक्चुअल में ये इंसान है कौन। तो अब यहाँ से बात आती है कि जब वो उनके घर में आग लगा के भागा, तो उसने कपड़े तो पहन रखे थे, पर वो भागेगा कैसे घर में आग लगा के? भाग तो रहा था पर उसे लोग देख लेंगे क्योंकि उसने कपड़े पहन रखे थे। तो उसने इनविजिबल होने के लिए क्या किया, अब एक एक करके अपने क्लोथ्स को क्या किया, रिमूव किया। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर। इस तरीके से वो क्या बन गया, एक होमलेस, क्योंकि वो घर से भाग चुका था। वॉन्डरर, वेंडरर मतलब भटकने वाला इंसान, है ना। होमलेस इंसान तो हमेशा भटकता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, वो बन गया। विदाउट क्लोथ्स, वो बिना किसी कपड़े के था। विदाउट मनी, ना तो उसके पास पैसे थे, और वो क्या था, क्वाइट इनविजिबल, लगभग अदृश्य सा था। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, वो जब तक इनविजिबल रहता था, जब तक या तो उस पर कोई बारिश ना गिर रही हो, या उस पर कोई कीचड़ ना गिर गया, और ऐसे जा रहा है सड़क पर से चढ़ के और गाड़ी ने कीचड़ उछाल दिया तो उसके ऊपर गिर गया, इस तरीके से। और एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, या फिर जब वो चलता था तो उसके फुटप्रिंट जब बन जाते थे, जब तक कि वो इनविजिबल था। ही एस्केप्ड ईजिली, वो एस्केप्ड मतलब वो भाग निकला बड़ी आसानी से, इनफ फ्रॉम द बॉयज़, उन लड़कों से भी। कौन लड़के, जो स्टार्टिंग में उसको फॉलो कर रहे थे। वो फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, जो उसको लंदन में फॉलो कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन्स ओवर, पर उसके एडवेंचर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। वो कहता है उसने सबसे ख़राब टाइम चुना था लंदन आने का, उस एपिंग, उस विलेज से भाग कर आने का, क्योंकि एक तो सर्दी थी और वो विदाउट क्लोथ्स था, है ना। इट वॉज मिड विंटर, मिड विंटर का टाइम चल रहा था, मिड विंटर का टाइम चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से ठंडी हवाएं वहाँ पर चलती थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिल्कुल क्लोथ्स के बिना नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो गलियों में भटकने के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। एक वो बड़े से लंडन स्टोर में घुस जाएगा, कुछ बैठेगा, आराम से चिल विल करेगा, कुछ गर्मी वर्मी वहाँ पे लेगा, वार्मथ लेगा थोड़ी सी, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड थी। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब जब वो स्टोर में, बड़े से बिग स्टोर में घुसा, बिग लंडन स्टोर में घुसा, तो क्लोजिंग टाइम हो चुका था। अब एक मिस्टर बीन का एक एपिसोड देखा होगा, क्लोजिंग टाइम हो गया, मिस्टर बीन वहाँ रह गया, खूब मजे कर रहा है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी कुछ हुआ है। मिस्टर बीन देखते हो? सब देखते हैं, बहुत पहले आता था ना पोगो पर। हाँ ठीक है, कार्टून ये रिकॉर्डिंग में सुनाना ज़रूरी है। क्लोजिंग टाइम अराइव, तो क्लोजिंग टाइम हो चुका था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे कि जैसे जितनी जल्दी क्या हो रहे थे, आपके डोर्स लगभग बंद होने वाले थे, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग। जैसे ही गेट बंद हुए, उसने अपने आप को प्लेजर दिया, किसका, क्लोथिंग का। खूब सारे कपड़े पहन लिए, अपने आप को खूब सारा खाना खिलाया, ठीक है, रिगार्ड टू एक्सपेंस, पैसे तो देने थे उसे, खूब कपड़े पहने, खूब खाना खाया, खूब मजे करे।
ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बहुत सारे बॉक्सेस खोले, रैपर्स खोले और अपने आप को फिट कर लिया किसमें, वार्म क्लोथ्स में। सून विद शूज़, उसने जल्दी से शूज़ पहने, ओवरकोट पहना, एक वाइट ब्रिम्ड हैट पहनी, एक टेढ़ी सी हैट पहनी। ही बिकेम फुल्ली ड्रेस एंड विजिबल पर्सन, वो पूरी तरीके से ड्रेस्ड हो गया, एक विजिबल पर्सन बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में क्या, अब एक स्टोर था ना तो रेस्टोरेंट भी होगा वहाँ पे। उसने वहाँ पे कोल्ड मीट लिया, कॉफ़ी ली और उसने इस तरीके से वहाँ पर स्वीट्स ली, वाइन ली उस ग्रोसरी स्टोर से। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। इस तरीके से खूब खाया खूब पिया उसने और अपने आप को कहाँ पे सेटल कर लिया, पाइल ऑफ क्विल्ट्स के ऊपर। क्विल्ट्स होते हैं गद्दे, पाइल मतलब ढेर, 5 6 7 8 ऐसे गद्दे रखकर उसके ऊपर अपने आप को सेट कर लिया। इफ ओनली ग्रिफिन हैज़ मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। कहते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर अगर ग्रिफिन थोड़ा सा और मैनेज कर लेता, अपने आप को सही टाइम पर थोड़ा सा उठा लेता, थोड़ा जल्दी जग जाता तो और भी मज़ा आ जाता उसे। कैसे? एज इट वॉज, जैसा कि था, ही डिड नॉट वेक अप, वो जब तक नहीं उठा जब तक असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। हुआ क्या था, जो असिस्टेंट थे उसको मॉल को खोलने वोलने वाले या स्टोर को खोलने वाले होंगे, वो सुबह सुबह आ गए। उसने कपड़े तो पहन ही रखे थे, तो वो एक विजिबल मैन था, वो उसे दिख रहा था लोगों को और उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी, उसे मारने की कोशिश करी, पर वो जैसे तैसे वहाँ से भाग गया। When he saw a couple of them, जब उन्हें couple of them मतलब उन लोगों को देखा, कुछ लोगों को देखा ग्रिफिन ने, वो इस तरीके से भाग रहा है, देखो स्टोर से ना। जब उसने उसे देखा कि वो उसकी तरफ आ रहे हैं, अप्रोचिंग कर रहे हैं, ही पैनिक्ड, वो बिल्कुल घबरा गया, एंड बिगन टू रन, भागने लगा। दे नेचुरली गिव चेस, और वो क्या कर रहा था, वो उसको फॉलो कर रहे थे क्योंकि उसने तो कपड़े पहन रखे थे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ। और वो कैसे भाग पाया, कैसे बच के भाग पाया, सिर्फ अपने फटाफट से पाए हुए कपड़ों को फटाफट से उतार कर, ठीक है, टेकिंग ऑफ मतलब उतार कर। सो वंस मोर, एक बार फिर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार दोबारा उसने अपने आप को इनविजिबल पाया। क्वेश्चन आता है सेकंड टाइम वो इनविजिबल कैसे हुआ, बट नेक्ड, पर इस टाइम बिल्कुल वो नेक्ड था, वो बिल्कुल क्लोथलेस था। एंड कब, क्या टाइम चला था, चिल जनवरी एयर, सुबह सुबह जनवरी की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ द थिएटिकल कंपनी, थिएटर की कंपनी में वो जाके वो उसने सोचा। तो उसने क्या डिसाइड किया कि अब वो कहाँ जाएगा, एक थिएटर की कंपनी में जाएगा, एक थिएटिकल कंपनी में जाएगा, जहाँ पर वो क्या करेगा। अब थिएटर की कंपनी कैसे होती है, थिएटर कैसे होते हैं, नकली दाढ़ी मूंछ ये सारी चीज़ें है ना। तो इस तरीके से वो वहाँ पर जाएगा कि उसे कुछ ना कुछ, सिर्फ कपड़े नहीं मिलेंगे बल्कि उसे अपने छुपाने के लिए, उसका एम्प्टी स्पेस छुपाने के लिए, उसके शोल्डर्स पर, अबव द शोल्डर, मतलब देखो नीचे के एरिया को तो वो कपड़े पहन लेता था, लॉन्ग कोट पहन लेता था, शूज़ पहन लेता था और पैंट पहन लेता था, तो दिखता नहीं था वो इनविजिबल। पर इस वाले एरिया का क्या करें, यहाँ क्या पहने, है ना। तो इन एरिया को भी छुपाने के लिए उसे कुछ वहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी अबव द शोल्डर के एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए। शिवरिंग विद कोल्ड, कोल्ड से कांपता हुआ, ही हेरेड, उसने हड़बड़ाहट करी, वो कहाँ चला गया, ड्यूरी लेन में। ड्यूरी लेन इज़ द फेमस लेन ऑफ लंडन विच इज़ फेमस फॉर थिएटर्स, जितनी भी आपकी हॉलीवुड मूवीज़ आती है सारी यहीं से आती है, ठीक है। द अबव द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो बिल्कुल थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसे जल्दी ही क्या मिल गई, एक सुटेबल शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता निकाला, वो इनविजिबल हो गया। अपस्टेयर्स, वो ऊपर गया। एंड केम आउट विद अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद नीचे आया। वियरिंग बैंडेजेस, अपने आप को बैंडेजेस में लपेटा हुआ। राउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड पर। डार्क ग्लासेस पहन के आया। फॉल्स नोज लगा के आया। बिग बुशी साइड विस्कर्स लगा के आया, ठीक है, साइड विस्कर्स मतलब साइड की दाढ़ी लगा के आया, ठीक है। और शॉप, और फिर बताते, और एक लार्ज हैट पहन के आया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना देख कर मतलब बिना दिखे बचकर भागने के लिए। ही कैलोसली अटैक, कैलोसली मतलब बिल्कुल फटाफट से उसने अटैक कर दिया, किस पर, शॉपकीपर पर, फ्रॉम द बिहाइंड, पीछे से उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। शॉपकीपर पर बिल्कुल कैलोसली उस पर क्या कर दिया, कैलोसली अटैक कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, जिसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद उसने उसको लूट लिया। ऑफ ऑल द मनी ही क्या कर रहा है द मनी ही कुड फाइंड, उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसको लूटा। द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच, जिसके बाद ही रॉब्ड हिम, उसके बाद उसने अपने आप को क्या करा, लूटा। ऑफ ऑल मनी ही कुड फाइंड, मतलब जितने भी पैसे उसे वहाँ पर मिल पा रहे थे उसने वहाँ से लूट लिए। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, बिल्कुल बेचैन होकर कि अब वो उस क्राउडेड लंदन से दूर दूर जाना चाहता है, उसने क्या करा, ट्रेन पकड़ी
कहाँ पर जाने के लिए? इपिंग जाने के लिए, ठीक है। लंदन के बाद वो इपिंग जा रहा है। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पे उसने 2 कमरे बुक करे एक लोकल इन में। इन क्या होता है? INN इन सराय, ठीक है, जहाँ पर रेस्टिंग प्लेस, जहाँ पर लोग रुकते हैं। पहले के टाइम पे लोग इन में रुका करते थे, सराय। वैसे सराय काले का है ना, ये सारे पहले सराय थे। ट्रेडर्स ना आते थे और पेरीफेरी पर, यानी दिल्ली की पेरीफेरी पर रुकते थे, क्योंकि एक दिन में आना जाना पॉसिबल नहीं था। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट द इन विंटर वॉज एनी केस ऑफ अनयूजुअल इवेंट। अब क्या क्या कह रहे हैं? सर्दी के टाइम पे एक ऐसे लोकल इन में किसी विजिटर का आना क्या बन गया? एक अनयूजुअल इवेंट बन गया, मतलब एक नॉर्मल इवेंट वो नहीं रहा। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस, एक ऐसा स्ट्रेंजर, एक ऐसा अजीब सा इंसान जिसका अनकॉमन अपीरियंस है, बिल्कुल वो क्या दिखता है? अनकॉमन मतलब और लोगों की तरह नहीं दिखता। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, टंग्स वेगिंग का मतलब है कि सबकी ज़बानें चलने लगे, यानी कोई कुछ बोल रहा है, अरे तो स्ट्रेंजर आ रही, कोई कुछ बोल रहा है कि ये तो कोई मर्डरर वर्डरर तो नहीं है, ऐसे पट्टी वट्टी लपेट के आया, ऐसे अलग अलग लोग कुछ बोल रहे थे। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल ने बहुत कोशिश करी उसके साथ फ्रेंडली होने की, उसे पूछने की कि भाई आपको चोट कैसे लगी, आप क्या चाहते हो, आपको खाने में क्या पसंद है, ठीक है। पर उसने क्या कह दिया? बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, पर ग्रिफिन की कोई भी इच्छा नहीं थी क्या करने की? बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उसने उसे साफ साफ बता दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉल्टिट्यूड। मेरा क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? कि मैं यहाँ सॉल्टिट्यूड यानी एकांतवास चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, और आप जैसे बोलने वाली औरत तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, ठीक है, कि आप मुझसे बात ना करें कृपया करके। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता मुझे मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करे, मतलब मैं थोड़ा शांति ढूंढने के लिए आया हूँ, मुझे मेरे काम के लिए शांति चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और इसके अलावा एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और एक एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण मेरा फेस ऐसा हो गया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, इसेंट्रिक होता है नौसिखिया, बिल्कुल बेवकूफ़ दिमाग से, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल कि ये जो मेरा गेस्ट है बिल्कुल इसेंट्रिक है, बिल्कुल नौसिखिया है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। एंड इन व्यू द फैक्ट, इस फैक्ट को देखते हुए दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इस बात को देखते हुए कि ये बिल्कुल नौसिखिया तो है, दिमाग से पागल है, पैदल है, जो भी है, ठीक है, पर वो मुझे एडवांस में पे कर चुका है। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंड हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। देखो इसमें बताने वाली बात क्या है कि मिसेस हॉल क्या थी, उसकी बहुत अजीब अजीब आदतें थी, हर किसी को देखकर मुस्कुराने की, है ना, उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने की, और इरिटेबल टेम्पर यानी अगर कोई उसे ज़्यादा बोल देता था तो अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। पर उसने ये चीज़ को देखी कि सामने वाला चाहे इंसान कैसा भी है और मैं चाहे कैसी भी हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे पैसे से मतलब है और मैं चुप रहूँगी, तो उसने ऐसा डिसाइड किया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वो पैसे कहाँ से चुरा के लाया था? उस शॉप से, उस थिएटर कंपनी से, है ना, चुरा कर लाया था। तो कहते हैं कि वो तो चुराया वो पैसा कितने ही दिन चलता। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन ने क्या एडमिट किया कि उसके पास अब क्या नहीं है? रेडी कैश नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है।